हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइज प्रोनाउन के चैप्टर के एक्सरसाइज पर रहेगी। एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद उस चैप्टर का एक्सरसाइज कराने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आज मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा चुका हूँ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक के बाद एक करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया है वो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ कैसे करता हूँ, क्वेश्चंस को टैकल कैसे करता हूँ। ये टैकल करना मतलब क्वेश्चन को हैंडल करना, कैसे उसको मैं समझ लेता हूँ, कैसे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो आज आइए कुछ क्वेश्चंस को किया जाए और क्वेश्चन करके सीखते हैं कि हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइज प्रोनाउन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आज कोई मैच नहीं है, इस वजह से आप लोग पढ़िए आराम से। MPL और IPL तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, बहुत लोग की बना भी चुका है। लेकिन आइए ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच कि वो भी जाने कि हाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं, आके वो अटेंड करें। पहला क्वेश्चंस आ रहा है वो आपके सामने है। और पहला क्वेश्चंस क्या है, ज़रा आप उसको देखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है कि ही सेटिस्फाइड माई सेल्फ। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है ही सेटिस्फाइड, उसके बाद आ गया माई सेल्फ। ही सेटिस्फाइड माई सेल्फ दैट ही पोस्टेड द लेटर। ही पोस्टेड द लेटर। अगर ये सामने आपके क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा हो कि बड़ा है, जितने फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं मैं उनको बताऊं कि अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, देखने में अगर बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है और इसका जो आंसर है वो उतना ही इजी है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अगर ज़रा सा भी याद है तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ आप सेंटेंस में तभी कर पाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ आप सेंटेंस में तभी कर पाओगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, एक ही पर्सन होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अगर सेम पर्सन ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं और उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जगह पे उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले पर ये आधारित है। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया और ये आपके लिए क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये दोस्तों आपका वर्ब हो गया और वर्ब के बाद यहाँ पे आ गया माई सेल्फ। अगर माई सेल्फ है तो ही का कभी माई सेल्फ नहीं होता है, ही का तो हिमसेल्फ होता है ना। अगर ही सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होना चाहिए, ना कि माई सेल्फ होना चाहिए। मतलब साफ है कि यहाँ पे ये माई सेल्फ गलत है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए था मी, और अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आराम से हैंडल करने के बारे में सोचा जाए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वी विल सी, वी विल, उसके बाद आ गया सी इट, उसके बाद आ गया OURSELVESES। इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता है दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। इससे आसान क्वेश्चन अब दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आप सबको बता चुका हूँ कि वी विल सी इट आवरसेल्व्स। दोस्तों, अगर यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, अगर वी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये बताइए आवरसेल्व्स, और एक स्पेलिंग मैंने लिख दिया आवर, SELVES, आवरसेल्व्स। अगर ए और बी में से अगर मैं पूछूं कि कौन सा सही है तो आपका आंसर होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो कभी एस जुड़ता ही नहीं है, और ये आवरसेल्व्स लिखने के बाद भी ES जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये गलत है और ये वाला आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देगा, लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि दे, यहाँ पे आ गया THEIR, देयर
SELF सेल्फ, एडमिटेड, उसके बाद आ गया देयर गिल्ट, देयर GUILT गिल्ट। अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो मैं आप सबको बड़े आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सही कर भी लेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दे है तो दे का कभी देयर सेल्फ होता है, तो देयर सेल्फ नाम का इंग्लिश के पूरे ग्रामर में, पूरे एंटायर इंग्लिश में कहीं कोई देयर सेल्फ नाम का वर्ड नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दे, देम, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेल्फ्स। अब आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, बल्कि आप कौन सा प्रोनाउन कहोगे, इसे आप कहोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब ज़रा क्वेश्चन की बात करते हैं चौथे की। और ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन लिखा है ही अब्सेंट्स, ही ABSENTS अब्सेंट्स, उसके बाद आ गया फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल एवरी डे। अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कोई खराबी है या नहीं है। अगर खराबी नहीं है तो क्यों, और अगर खराबी है तो वो खराबी क्या है। अगर आप लोगों को याद है, यदि आप लोगों को याद है, चाहे आप लोगों ने अपनी नोट्स को अगर खोल के अगर आप लोग आगे बैठे हैं तो आप लोग एक चीज़ को देख सकते हैं, आप लोग एक चीज़ को देख सकते हैं। और वो चीज़ क्या है, मैंने 2 ऐसे फॉर्मूले बताए थे, कुछ ऐसे वर्ब्स को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके बाद यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ना किया जाए तो वो प्रोनाउन गलत, वो सेंटेंस गलत हो सकता है। पूरे क्वेश्चन में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी होता है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, आपके थोड़ा सा भी दिमाग में है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ गया अब्सेंट्स, तो अब्सेंट्स एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूरी है, और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ही है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होना चाहिए हिम सेल्फ। क्या होना चाहिए, हिम सेल्फ। अब्सेंट्स के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना क्या है, कंपलसरी है। और अगर कंपलसरी है तो ये यहाँ पे मिसिंग है, और आप यहाँ पे कर दोगे ही अब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल एवरी डे। अब आपका आंसर क्या हो गया, अब आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर ज़रा अगर नोट कर चुके हैं तो नोट कर लें, क्योंकि मैं अब ज़रा इसको डस्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पुटअप करना चाहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज किया जा सके। और अगर किया जा सके तो उसी वे में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि इसको डस्ट कर दूँ। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको समझ में आता रहे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब ज़रा ध्यान दें, अब ज़रा 5 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा 5वें क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है तो 5वें क्वेश्चन की बारी है। और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन है आई अवेल्ड, AVAILED, आई अवेल्ड, उसके बाद है ऑफ कैजुअल लीव, ऑफ CASUAL कैजुअल, उसके बाद आ गया लीव। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और आपके सामने अगर क्वेश्चन है तो मैं दोस्तों ये एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर ये अवेल, अगर वर्ब आ गई, अगर अवेल वर्ब है तो इस अवेल वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए तो आई के साथ यहाँ पे आप क्या लिख देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ कैजुअल लीव, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगर ये आंसर आपने लिख लिया हो, ठीक है, तो अब ज़रा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 6वां, ही,
उसके बाद आ गया PRIDES, प्राइड्स, ठीक है, ही प्राइड्स, उसके बाद आ गया ऑन, उसके बाद आ गया हिज, STYLE, स्टाइल। दोस्तों जिस प्रकार प्राइड शब्द के बाद, जिस प्रकार प्राइड वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी होता है, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी माना गया है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे प्राइड है तो प्राइड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ही के साथ यहाँ पे क्या होगा, ही के साथ यहाँ पर हो जाएगा हिम, उसके बाद हो जाएगा सेल्फ। अब आपका आंसर क्या है, अब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देने की कोशिश करें। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है मिस्टर ठाकुर, मिस्टर यहाँ पे आ गया THAKUR, मिस्टर ठाकुर, और यहाँ पे दोस्तों आ गया एड्रेस्ड, मिस्टर ठाकुर एड्रेस्ड, उसके बाद आ गया टू द, उसके बाद आ गया चेयरमैन। क्या आ गया दोस्तों, चेयरमैन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं, बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं, बल्कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन याद करना है। अगर यहाँ पे प्राइड है, अगर यहाँ पे अब्सेंट है, अगर यहाँ पे एड्रेस्ड है, तो जिस प्रकार अवेल्ड, प्राइड, अब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे एड्रेस्ड के बाद भी, इस एड्रेस्ड के बाद भी मिस्टर ठाकुर के अनुसार यहाँ पे आपको हिमसेल्फ करना होगा। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ करेंगे तो ही यहाँ पे आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिस सेंटेंस की वर्ब अवेल हो, जिस सेंटेंस की वर्ब प्राइड हो, जिस सेंटेंस की वर्ब क्या हो, एड्रेस्ड हो, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। समझ गए? और अगर कंपलसरी है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8वां। अगर 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही डिपेंड्स, ही DEPENDS, डिपेंड्स, उसके बाद आ गया ON, ऑन, यहाँ पे आ गया योर, SELF, योर सेल्फ, यहाँ पे आ गया एंड, यहाँ पे आ गया माई सेल्फ। ठीक है, अब ज़रा ये क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों इसको क्या करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला आप लोग के सामने डिस्कस किया था, और मैंने, अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने कहा होगा कि अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है, अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रीपोजिशन आता हो, तो प्रीपोजिशन के राइट में, प्रीपोजिशन के राइट में आने वाला हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्रीपोजिशन के राइट में जो भी नाउन प्रोनाउन आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है और अगर वो भी समझ में नहीं आया, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो हिमसेल्फ होना चाहिए था ना, लेकिन ना यहाँ पे हिमसेल्फ है ना यहाँ पे हिमसेल्फ है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, और अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो प्रीपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट यू होता है। यहाँ पे एंड आपको रखना होगा और यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे आपको क्या करना होगा? मी करना होगा। अब सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इन बातों का, अगर छोटी छोटी बातों का अगर हर एक बच्चा ख्याल रखे तो उसके सामने कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो दिखती है। ठीक है, अब ज़रा देखें, अभी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है कि ही ऑफेन, ही OFTEN ऑफेन, उसके बाद SPEA स्पीक्स, उसके बाद आ गया टू और उसके बाद आ गया हिम। अब आपको ये क्वेश्चन करना है और देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बड़ा आसान सा तरीका है, और वो आसान सा तरीका क्या है तो मैं आप सबको बताऊं। अगर यहाँ पे दोस्तों ही है तो ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो, अगर एक ही पर्सन हो, तो हमको यहाँ पे हिम नहीं बल्कि यहाँ पे क्या चाहिए था? यहाँ पे हिमसेल्फ चाहिए था। आंसर हो गया। वो अक्सर खुद से बातें करता है, वो अक्सर अपने आप से बातें करता है, और हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप से बातें ज़रूर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान है सॉल्व करने के लिए। आप इसको अगर कायदे से देखें तो उसको बड़े आसानी से आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कर सकते हैं तो ज़रा और आगे क्वेश्चन करिए, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है,
एक याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास उतनी स्पीड होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और पढ़ने के लिए आपके पास मात्र केवल 20 सेकंड्स होता है, और उस 20 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना है, वो भी करेक्टली। तो आपके पास स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए अब ज़रा यहाँ पे आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर अब ये 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हिमसेल्फ। क्या आ गया? हिमसेल्फ। उसके बाद आ गया विल, उसके बाद आ गया हेल्प, और उसके बाद आ गया यू। आपको बताना है ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। अगर आपको ये याद होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो ये अगर आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के जो लेफ्ट में होता है वो सब्जेक्ट होता है। और क्या कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में मैंने आप सबको पढ़ाया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले ही स्टार्ट करते समय मैंने आप सब लोगों से कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। बस ये काम करना है, और ये काम कब करोगे? जब आपको फॉर्मूला याद होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही गेव मी, उसके बाद आ गया HIMSELF हिमसेल्फ्स, उसके बाद आ गया यहाँ पे वॉच। अगर यहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप सारी चीज़ें एक एक करके समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे ही गेव मी हिमसेल्फ्स वॉच, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पूरी क्लास इस पे लगाई थी कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर हो, चाहे एस के बाहर हो, चाहे केवल एपोस्ट्रॉफी हो, कभी उसका इस्तेमाल उसके साथ नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो हिमसेल्फ है, इसकी पोजीशन यहाँ पे गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था, और इसकी जगह पे अगर हिमसेल्फ है तो इसको काट के इसका पॉजेसिव केस यहाँ पे करना चाहिए था। अब आपका क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। मैंने साफ साफ लिखा हुआ था। जितने लोग नए हैं, हो सकता है कि पहली बार उनको ये समझ ना आ रहा हो, तो मेरी ये पुरानी वीडियोस देख लें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहली वीडियो देख लें या दूसरी, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ही प्रेजेंटेड, ही PRESENTED, ही प्रेजेंटेड, उसके बाद आ गया इन द मीटिंग, यहाँ पे आ गया इन, यहाँ पे आ गया द, उसके बाद आ गया मीटिंग। अब ज़रा आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में कहाँ खराबी है। समझ गए होंगे आप लोग। प्रेजेंट एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना क्या होता है? जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी होता है। अगर ही प्रेजेंटेड है तो ही के अनुसार यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए था? तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होना चाहिए था। अब जाके सेंटेंस क्या है आपका? करेक्ट है, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपके बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आई एंजॉयड द पार्टी, यहाँ पे आ गया IENJOYED, आई एंजॉयड, उसके बाद आ गया द पार्टी, आई एंजॉयड द पार्टी, उसके बाद आ गया यस्टरडे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोस्तों इस वर्ब को आप रिलेट करो। ये सारा का सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी सेंटेंस में एंजॉय हो, प्राइड हो, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, इंट्रोड्यूस हो, एड्रेस्ड हो, प्लम हो, कॉन्सेंट्रेट हो, इतनी सारी वर्ब्स अगर आई हो तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। और अगर कंपलसरी है तो क्या यहाँ पे प्रेजेंटेड के बाद आया? नहीं, तो यहाँ पे लगाया गया। क्या यहाँ पे एंजॉयड के बाद आया? नहीं, तो यहाँ पे आई के साथ, आई के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई के लिए आपको यहाँ पे माई सेल्फ लिखना चाहिए था। तो आई एंजॉयड माई सेल्फ द पार्टी यस्टरडे। अब आपका क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अब ज़रा आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द विंडो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया WINDO, द विंडो, OPENED, ओपेंड, उसके बाद आ गया इट, और उसके बाद क्या आ गया? सेल्फ। अब ज़रा ध्यान दें, एक के बाद एक करके अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस के
तरीके कैसे होते हैं पूछने के, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, चाहे क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, कैसे क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो उसके बाद क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंजॉयड रहेगा तो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन ओपन एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे और इस वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा लेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। अब ज़रा बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी बड़े आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन क्या है तो ज़रा मैं बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन है सी, उसके बाद आ गया DRESSED ड्रेस्ड, उसके बाद आ गया हर, उसके बाद आ गया सेल्फ, वेल, उसके बाद आ गया फॉर द पार्टी, फॉर द PARTY पार्टी। अब ज़रा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आप समझने की कोशिश करें ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसने क्या किया। अभी आप लोगों को यहाँ पे ये बताया गया कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है, अगर इंजॉयड हो तो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है। उसी तरीके से जिस प्रकार ओपेंड आ गया तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे ड्रेस्ड आ गया तो दोस्तों इसके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसको अगर हटा लेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट हो गया तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं करोगे तो आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो नीचे चला जाता जाएगा, और नीचे जाएगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो इस क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, और कॉपी पे जो मैंने कहा है कि आप उसको लिखिए तो आप उस कॉपी में देखिए कि जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है क्या मैंने वो फार्मूला पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतने पे स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे, बिजी शेड्यूल है, आज मुझे बहुत दूर अभी जाना है एक इन्विटेशन में, तो लेकिन 15 मिनट की 20 मिनट की ही क्लास होगी, लेकिन पर डे मैं कोशिश करूँगा कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो ये क्लास मैं अटेंड करूँ। ठीक है, आप लोगों की कंटिन्यूटी बना के रखूँ। ठीक है, पिछले 2 हफ्तों में कंटिन्यूटी बड़ी बेकार रही है। ठीक है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन आपको 15-20 मिनट अभी दूँ, और जैसे ये शॉर्ट आउट होता है मैं आपको भरपूर समय दूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट।